नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयनगर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत एसडीओ व बीडीओ ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण। बिस्फी के नुरुल हौदा की हत्या मामले में 7 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज। भेजा थाना परिसर में 8 कांडों से जब्त कुल 49 लीटर शराब का हुआ विनिष्टीकरण। मधुबनी जिला अधिवक्ता संघ परिसर में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर मनाया गया अधिवक्ता दिवस समारोह। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भाजपा की बहुमत को लेकर मधुबनी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मनाई गई खुशी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र ने तेलंगाना की जीत को बताया लोगों पर कांग्रेस का विश्वास। जयनगर अनुमंडल एडवोकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में मनाया गया अधिवक्ता दिवस। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई श्रद्धांजलि। मधवापुर के पिरोखर पंचायत की पूर्व मुखिया मंदाकिनी चौधरी की बेटी मानवी चौधरी ने बिहार स्टेट स्किट चैंपियन बन किया कीर्तिमान स्थापित। राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में भाजपा के बेहतरीन प्रदर्शन व जीत को लेकर जयनगर रेलवे स्टेशन भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को दी बधाई, मिठाई बांटकर किया खुशी का इजहार। मधेपुर के द्वालक गांव निवासी सत्यम कुमार झा ने 4 वर्ष की कड़ी परिश्रम के उपरांत बने नौसेना के अधिकारी, सब लेफ्टिनेंट पद पर हुए नियुक्त। मधुबनी जिले में पहले केबीपीएल कंपनी के दमयंती फ्यूल्स डेस्टिनेशन पंप का हुआ उद्घाटन। उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किया लोगों को संबोधित। खुटौना के निजी स्कूल में युवा संवाद कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय जन चेतना क्रांति मंच की हुई बैठक। फुलपरास संस्कार भारती ग्लोबल के संस्थापक डॉक्टर विजय रंजन ने की कार्यक्रम की शुरुआत। और लौकही प्रखंड के अंद्रामठ थाना क्षेत्र के धनशीहा गांव में अज्ञात शव के मिलने से मची सनसनी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबरें अब विस्तार से। जयनगर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में जयनगर के अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार व बीडीओ राजीव रंजन कुमार ने जयनगर प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत अंतिम दिन मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया व बीएलओ की उपस्थिति का भौतिक सत्यापन किया गया है। विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत रविवार को एसडीओ वीरेंद्र कुमार व बीडीओ राजीव रंजन कुमार ने जयनगर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। एसडीओ ने बताया कि विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन मतदान केंद्रों का निरीक्षण एवं बीएलओ की उपस्थिति का भौतिक सत्यापन किया गया। उन्होंने बताया कि 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक निर्वाचक सूची में दावा आपत्ति करने की अवधि है। इस क्रम में प्रपत्र 6 में पहली बार निर्वाचकों के पंजीकरण, प्रपत्र 7 में नाम विलोपन एवं प्रपत्र 8 स्थानांतरण होने पर पता बदलने के लिए, प्रविष्टियों में सुधार हेतु मतदाता पहचान पत्र बदलने के लिए, पीडब्ल्यूडी निर्वाचक के रूप में चिन्हित करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के माध्यम से शनिवार व रविवार तक अंतिम दिन था। इस विशेष अभियान के तहत जिसकी आयु 1 जनवरी को 18 वर्ष होने जा रही है, उसका नाम अधिक से अधिक जोड़ने की बात कही गई है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
बीते शुक्रवार की रात बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी क्षेत्र के रघेपुरा गांव में नूरुल हुदा हत्या मामले कांड में 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गौरतलब है कि मृतक के चाचा ने यदुपट्टी गांव के 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। दिए गए आवेदन में बताया गया है कि जिन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है उन्होंने सामने से जान से मारने की धमकी दी थी। कुछ दिन पूर्व किसी बात पर बहस हुई थी, जिसके बाद जान से मारने की धमकी दी गई और कुछ दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। उसकी हत्या कर उसके शव को फेंक दिया गया। पतौना ओपी क्षेत्र के रघेपुरा गांव में बीते शुक्रवार की रात नूरुल हुदा की हत्या के मामले में रघेपुरा पंचायत के यदुपट्टी गांव निवासी 7 लोगों के विरुद्ध बिस्फी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी मृतक के चाचा कमरे आलम के द्वारा थानाध्यक्ष को दिए गए आवेदन के आधार पर दर्ज की गई है। दिए गए आवेदन में उन्होंने कहा है कि यदुपट्टी गांव निवासी जेपी साह, नरेश साह, पन्नालाल साह, उमेश, धर्मेंद्र व लक्ष्मण चौपाल तथा गीता देवी के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी। उन्होंने कहा है कि लक्ष्मण चौपाल एवं उनकी पत्नी गीता देवी से कुछ दिन पूर्व किसी बात को लेकर बकझक हुई थी। इसी बात को लेकर इन दोनों ने खुले तौर पर कहा था कि हम सभी परिवार दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले तुम सभी लोगों को जान से मार देंगे। शुक्रवार की रात 9:30 बजे उसके मोबाइल पर फोन आया। वह घर से निकल गया। वापस नहीं आने के बाद उसकी खोजबीन की गई, लेकिन वह नहीं मिला। शनिवार की सुबह 6 बजे उसकी शव को दरगाही हाट से पश्चिम सड़क किनारे क्रूरतापूर्वक हत्या कर पुलिया के नीचे रखा हुआ मिला। मृतक के परिजनों के साथ ग्रामीणों के द्वारा हत्यारे की गिरफ्तारी तक देर शाम तक शव नहीं दिए जाने व पतौना पुलिस की कार्यशैली के विरुद्ध प्रदर्शन किए जाने के पश्चात पुलिस ने संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया। मामले को लेकर डीएसपी नेहा कुमारी से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि पुलिस कार्रवाई में लगी हुई है। जल्द ही हत्यारे पुलिस के गिरफ्त में होंगे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। भेजा थाना परिसर में विभिन्न 8 कांडों से जब्त कुल 49 लीटर देशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस दौरान थानाध्यक्ष के साथ अंचलाधिकारी पंकज कुमार भी मौजूद रहे, जहां वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देशानुसार शराब विनिष्टीकरण किया गया। भेजा थाना परिसर में कुल 8 क्षेत्रों से जब्त किए गए 49 लीटर शराब को अंचलाधिकारी पंकज कुमार की उपस्थिति में विनिष्ट किया गया। यह देशी शराब था जिसको विनिष्ट किया गया। भेजा थाना क्षेत्र 3 जिला के बॉर्डर से मिला हुआ है, जिस कारण इस क्षेत्र में शराब तस्करों को बराबर पकड़ा जाता है और फिर शराब बरामदगी के बाद सरकार के आदेश पर उसका विनिष्टीकरण किया जाता है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। रविवार को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर मधुबनी जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा अधिवक्ता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत जिला जज अनामिका टी ने की, जहां देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर रविवार को जिला अधिवक्ता संघ परिसर में अधिवक्ता दिवस समारोह मनाया गया। जिला व सत्र न्यायाधीश अनामिका टी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के तैल चित्र पर माल्यार्पण के बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। जिला जज ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वकील के रूप में निस्वार्थ सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की खासियत थी। उनके विचारों को अमल में लाकर वकील समृद्ध समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वकील एवं जज दोनों को न्याय के रथ का पहिया बताया। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश आर.के. बच्चन ने कहा कि न्याय का नेतृत्व वकील करते हैं, जज नहीं। एडीजे अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि वकीलों को सबसे अधिक संघर्ष और त्याग करना पड़ता है। विधि व्यवसाय में युवा वकीलों को दक्ष बनाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देने की जरूरत है। बिहार बार काउंसिल मेंबर दीनानाथ यादव, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरनाथ झा, महासचिव शिवनाथ चौधरी, कमल नारायण यादव, ऋषिदेव सिंह, जितेंद्र नारायण, वासुदेव झा, विजयनाथ मिश्रा, अशोक ठाकुर, कालीकांत सिंह, सुप्रिया महाराज समेत कई लोगों ने समारोह को संबोधित किया।
हाँ इधर देखिएगा, इधर देखिए, इधर इधर भी मैडम, थोड़ा इधर देखिएगा, इधर भी देखिए, हाँ इधर देखिएगा, इधर मैम इधर भी देखिए। उधर भी लोग हैं ना, एक बार इधर देख लीजिए, इधर थोड़ा सा थोड़ा इधर देख लिया जाए। इधर भी देख लिया जाए। पहले इधर करते हैं फिर हेलो in-charge PP, GP and other APPs present on this occasion, advocate clerks, members of the media, ladies and gentlemen, and the dearest children who are also present here. Good afternoon, everybody. I am privileged to be amongst the distinguished gathering of the learned advocates. मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि 16 साल पहले मैं वहां थी, आज यहाँ हूं। पर मैंने कभी इधर और उधर का कभी फर्क नहीं किया है। आज जिस पोजीशन पर मैं हूँ, शायद उसकी तैयारी और तैयारी मैंने अधिवक्ता के रूप में की थी। मैंने दिल्ली में प्रैक्टिस किया है, मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट भी थी। लेकिन एक मैं बात कहूंगी कि इसमें मेरा बहुत संघर्ष रहा है, एक महिला होने के नाते और एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर होने के नाते जो डिफिकल्टीज मैंने फेस की है, मुझे लगता है जो आजकल के बच्चे हैं वो भी फेस करते होंगे। तो मैं उनके साथ रिलेट कर सकती हूँ और मैं उनको आश्वासन देना चाहूंगी कि जब भी जरूरत पड़े तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर जूनियर बार। इस जर्नी के दौरान एज एन एडवोकेट मैंने इस प्रोफेशन को शायद इसलिए चुना था कि आई कैन मेक अ डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ अदर्स। एज अ लॉयर आप सिर्फ अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, आप एक न्याय में मंदिर में एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के रूप में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने देखा है, एटलीस्ट मधुबनी में देखा है कि बहुत फेयर लॉयर्स हैं। जैसे कि मेरे काबिल दोस्त कह रहे थे कि ब्लैक को व्हाइट और व्हाइट को ब्लैक करने का में आपका क्षमता है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि यहाँ पर ज्यादातर जैसे फैक्ट हैं वैसे रखे जाते हैं। देखिए, आज हम राजेंद्र बाबू के बर्थडे पे इस ओकेजन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझसे पहले कई सारे वक्ताओं ने उनकी खूब सारी खूबियां गिनाई हैं, पर सबसे पहले मुझे जो लगता है उनकी सबसे बड़ी खूबी है वो है निस्वार्थ सेवा। एक ऐसा आदमी जिसने कभी भी सामने से कुछ नहीं चाहा, सिर्फ दिया ही दिया है। और ऐसी धरती पे हम लोग हैं और उनका अनुकरण अगर नहीं कर सके तो ये हम पर ही शर्म की बात है। मैं आपसे आशा करती हूँ कि उनके दिखाए हुए मार्ग, उनके द्वारा दर्शाए गए उद्देश्य सबको आप पूरा करने की कोशिश करेंगे। जब मैं मधुबनी आई थी, इससे पहले मेरी मुजफ्फरपुर में पोस्टिंग थी, उसके बाद मैं पटना चली गई। तो बहुत लोगों ने कहा कि मैम आपका क्या ये चॉइस पोस्टिंग था? तो मैं आपको बता दूं, यस इट वॉज माई चॉइस पोस्टिंग। मैं मधुबनी आना चाहती हूँ। जब मैंने आने में देरी हुई तो लोगों ने कहा कि शायद मैडम किसी बड़े इलेक्शन में जाना चाहती है। ऐसा नहीं है। देखिए, जैसा कि आपके क्षेत्र का नाम है मधुर वाणी, तो यहाँ के लोगों को मैंने बहुत मीठा पाया है और जिस तरह के आपका व्यवहार है, हमें कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई। ना हमारे जजेस को कोई दिक्कत होती है,
तो इसका मतलब हम बार और बेंच के बीच में जो कॉर्डियल रिलेशनशिप की बात हो रही थी उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। आई होप कि ये कंटिन्यू करेगा। मैं यही चाहूंगी कि इस दिवस पर, अधिवक्ता दिवस को, हम बड़े ग्रैंड स्केल पे करें, बल्कि मैं चाहूंगी कि ऑडिटोरियम में करें। आपको हमारी तरफ से जो भी सहायता की जरूरत है हम जरूर करेंगे। और जैसा कि एडीके साहब ने कहा कि ये मुझे बता रहे, डेफिनेटली हमको सेमिनार्स और वर्कशॉप करते हैं। जब हम एक रथ के पहिए हैं तो एक पहिया अगर सही तरीके से काम नहीं करेगा तो दूसरा काम नहीं कर सकता है। हम एक दूसरे के पूरक हैं। तो अगर हम आपस में सहयोग कर जो ये न्याय का मंदिर है इसमें जस्टिस डिलीवरी में हेल्प करेंगे, तो आई थिंक ऑल द जजेस आर यूनानिमस इन दिस कि हम आपके साथ हैं। आप वर्कशॉप कराइए, सेमिनार कराइए, आप फंक्शन कराइए, एंड आई एश्योर यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द जुडिशियल ऑफिसर्स वी विल बी द फर्स्ट पार्टिसिपेंट्स इन दैट फंक्शन। और एक और बात जो उठाई गई थी कि जब मधुबनी जजशिप बना था उसको भी हम एक स्थापना दिवस के रूप में मनाए, तो आई टेक दैट डिसीजन आज इसी वक्त इट विल बी डन। और आपका उसमें मुझे बहुत ज्यादा सहयोग चाहिए होगा। मैं आई थिंक बहुत ज्यादा समय पहले ही मैं ले चुकी हूँ। मैं जाते जाते एक ही चीज और आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि 9 दिसंबर को लोक अदालत है। हम हर रोज कुछ न कुछ कमाते हैं, लेकिन कुछ हमें आशीर्वाद भी कमाना चाहिए। तो उसी के अंतर्गत मैं चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने क्लाइंट्स को एंकरेज करें कि लोक अदालत में आए और अपनी समस्याओं का निपटारा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मिथिलांचल। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का नतीजा सामने आते ही मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में खुशी की लहर देखी गई। सभी ने एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल लगाकर मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। भाजपा के प्रचंड बहुमत जीत से मधुबनी में भाजपा के जिला अध्यक्ष समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने मधुबनी के जिला कार्यालय में खुशियां मनाई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने बताया कि कांग्रेस को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम किस मामले में पीछे रह गए। आशा और पूर्वानुमान के तहत नतीजे सामने नहीं आए। हालांकि तेलंगाना में बम्पर जीत को लेकर उन्होंने खुशी भी जाहिर की। मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में विधानसभा चुनाव राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बहुमत से जीत को लेकर खुशी मनाई गई। वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार मिश्रा ने कहा कि आशा और पूर्वानुमान के विपरीत 3 राज्यों में कांग्रेस की अप्रत्याशित हार का मुख्य कारण क्षेत्रीय नेताओं में तालमेल का अभाव और अति आत्मविश्वास रहा। जबकि भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के सभागार में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में बहुमत मिलने पर भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर झा के नेतृत्व में भाजपा जिला कार्यालय में सभी कार्यकर्ता एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल लगाकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह व सभी कार्यकर्ताओं के प्रति खुशी व आभार प्रकट किया गया। आज के इस कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष संजय पांडे, सुनील कुमार मिश्रा, जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना, जिला पार्षद विनोद प्रसाद प्रफुल्ल झा, वार्ड पार्षद अरुण कुमार प्रसाद, बद्री राय, अशोक कुशवाहा, नगर महामंत्री आदित्य झा, अशोक राम, अजय प्रसाद, दीनदयाल साह, महेश कुमार, रामू सिंह, मनीष झा, उद्धव, ध्रुव नारायण त्रिपाठी समेत कई लोग भाजपा जिला कार्यालय में उपस्थित थे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार मिश्रा ने कहा कि आशा और पूर्वानुमान के विपरीत 3 राज्यों में कांग्रेस की अप्रत्याशित हार का मुख्य कारण क्षेत्रीय नेताओं में तालमेल का अभाव और अति आत्मविश्वास रहा। जबकि तेलंगाना में बम्पर जीत कांग्रेस के प्रति दक्षिण के राज्यों में लोगों के विश्वास को दर्शाती है। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं और नेताओं को चुनावी परिणाम पर आत्मचिंतन और मंथन करना चाहिए,
चुनाव परिणाम जनभावना के विपरीत कैसे हुई, इस पर समीक्षा होनी चाहिए। आखिरकार सारे एग्जिट पोल गलत साबित होना भी शंका के घेरे में है। कांग्रेस को इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि हम जीती हुई बाजी कैसे हार जाते हैं। हमें जनादेश को स्वीकारते हुए संगठित होकर भाजपा के छल और बल का जवाब देना होगा। के नेतृत्व में उनके द्वारा जो देश के किसानों के हित में काम हो रहा है, देश के महिलाओं के हित में काम हो रहा है, देश के युवाओं के हित में काम हो रहा है, देश के बेरोजगारों के हित में काम हो रहा है, यह उस सबों की जीत है। और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो विश्वसनीयता इस देश की जनता ने प्रकट की है इन तीनों चारों राज्यों के माध्यम से, वह निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। आने वाला 2024 बिहार विधानसभा भी हम भारी बहुमत से बिहार में जीतेंगे और 2025 में 400 सीट के ऊपर लोकसभा सीट माननीय प्रधानमंत्री ठीक जीत हुई है। इसके लिए सबसे पहले तो इस चारों राज्य के जनता को बहुत कोटि कोटि बधाई, मधुबनी जिला पार्टी की ओर से और मधुबनी की जनता की ओर से। सबसे बड़ी बात है कि भारत के जो प्रधान सेवक हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में फॉर्मूला बदल दी है। कांग्रेस की फॉर्मूला रही है तोड़ने की राजनीति, जातवाद, धर्मवाद, इस आधार पर यह 70 साल से अपना शासन करती रही है। न कि विकास का उनका कोई योजना था, न कोई फॉर्मूला था। माननीय प्रधानमंत्री ने एक फॉर्मूला दिया जिसमें सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए काम और सबका आस इस पर जगा। विपक्ष का जो बयान था उसको लेकर के विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी है, आप यही कहना चाहते हैं? मेरा कहना सिर्फ यही नहीं है, मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री नीचे से लेके ऊपर स्तर तक सोचते हैं। जो नीचे का लोग है उसके बारे में भी सोचते हैं और चांद पर कैसे हमको पहुंचना है उसके बारे में सोचते हैं। और जो मेरा सनातन धर्म और या इस देश का जो चीज खो गया था उसके बारे में भी सोचते हैं। हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष श्री शंकर झा के नेतृत्व में हमारे जो अभी हाल में 5 स्टेट में चुनाव हुआ है और 3 स्टेट में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमारे भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह भाई जी एवं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित और 2 स्टेट के जो हमारे यशस्वी वहाँ के नेता है, कार्यकर्ता है, उनकी बदौलत आज जो परचम लहराया गया है, इसी के बदौलत आज हम भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी जिला के पदाधिकारी, नगर के पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधुगण एक दूसरे को रंग लगाकर, अबीर लगाकर, लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2025 पूर्ण बहुमत के साथ भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से जीतेगी और इंडिया गठबंधन का कहीं कोई नामो निशान नहीं रहेगा। भारत माता की। भारत की जनता ने प्रधान सेवक को जो चुना और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी अपने पूर्ण निष्ठा से नीति स्पष्ट और कार्य योजना स्पष्ट के बल पर समाज का जो सेवा उन्होंने किया, उन्होंने नीति बनाई, उन्होंने कार्य योजना बनाई। भारत के पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो माननीय विधायक हों, पार्षद जी हों या जो हो, सभी लोगों ने मिलकर उस सारी योजनाओं को संगठन के माध्यम से या सरकार के माध्यम से हम लोग शहर जमीन पर उतारने का प्रयास किया। और आप देखे होइएगा कोविड के समय से लेकर हर पहलू पर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो स्पष्ट नीति के तहत जो सेवा देश को दिए हैं, विदेश में हो या देश में हो, हर सेक्टर में उन्होंने जो काम करने का प्रयास किया है, सेवा करने का काम किया है, उसके तहत आज पूरे देश के खासकर 3 राज्यों के जो आवाम जनता है, उन्होंने जो उनको आशीर्वाद दिया है, इस आशीर्वाद के लिए हम मधुबनी जिला बिहार से उन सभी तीनों राज्यों के आवाम को और मतदाताओं को यहाँ से बधाई देते हैं और शुभकामना भी प्रकट करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदें खूबसूरत आभूषण।
हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। रविवार को जयनगर अनुमंडल एसोसिएशन के तत्वाधान में जयनगर के वकालत खाना पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर अधिवक्ता दिवस मनाया गया। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का सभी ने संकल्प लिया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर रविवार को जयनगर अनुमंडल एडवोकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में वकालत खाना पर अधिवक्ता दिवस मनाया गया। संघ के संयुक्त सचिव अधिवक्ता कुमार राणा प्रताप सिंह की अध्यक्षता एवं अधिवक्ता राजेश कुमार महतो के संचालन में आयोजित कार्यक्रम को अंकेक्षक संतोष कुमार मंडल, अधिवक्ता ओम प्रकाश सिंह, प्रीतलाल पासवान, मुकेश कुमार एवं उपस्थित गोपाल कुमार राय, रुपेश पौद्दार, विजय राम ने प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर अपना विचार व्यक्त करते हुए उनके जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रास्ते पर चलने एवं स्वयं को अधिवक्ता के रूप में स्थापित करने के लिए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिहार स्टेट रूरल स्कीटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2023 में मधुबनी जिला के मधवापुर प्रखंड की 6 साल की मानवी चौधरी ने स्टेट लेवल पर जीत दर्ज कराकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। गौरतलब है कि मधवापुर प्रखंड के पिरौखर पंचायत की पूर्व मुखिया मंदाकिनी कुमारी की 6 साल की बेटी ने स्टेट लेवल पर जीत दर्ज कराई है। उनके इस खुशी से लोगों की बधाइयां देने का तांता लगा हुआ है। मानवी चौधरी ने महज 6 साल की उम्र में गोल्ड मेडलिस्ट बनकर बिहार स्टेट स्कीट चैंपियन बनने का कीर्तिमान स्थापित किया है। वह मधवापुर प्रखंड के पिरौखर पंचायत की पूर्व मुखिया मंदाकिनी चौधरी की बेटी है। यह सम्मान उसे द्वितीय बिहार स्टेट रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2023 का विजेता बनने पर पटना में दिया गया। सम्मान समारोह का आयोजन खेल मंत्री जितेंद्र कुमार राय व ख्याति प्राप्त राजऋषि सुदर्शन जी के मुख्य आतिथ्य में 2 दिसंबर 2023 को हुआ। गोल्ड मेडलिस्ट बच्ची की सफलता का श्रेय उसकी मां मंदाकिनी चौधरी, पिता विकास चौधरी ने कोच और टीचर को दिया है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में 5 से 7 साल आयु वर्ग की छात्र छात्राएं शामिल हुई थी। 200 मीटर स्पर्धा क्वाड कैटेगरी स्कीटिंग कंपटीशन में बिहार स्टेट लेवल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस सफलता के लिए बच्ची को बधाई देने के लिए उनके अभिभावकों के फोन पर लोगों की कॉल लगातार मिल रही है। बुद्धिजीवियों ने कहा कि इस बच्ची ने सफलता का परचम लहराकर समाज के अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने का कार्य किया है। लोगों ने उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के विशेष प्रदर्शन और प्रचंड जीत के बाद जयनगर रेलवे स्टेशन के समीप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशियां मनाई। इस दौरान अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को मिठाई बांटकर सभी ने खुशी का इजहार किया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अब वह पूरी तरह तैयार हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में भाजपा के बेहतरीन प्रदर्शन जीत को लेकर रविवार को जयनगर के रेलवे स्टेशन चौक स्थित पुराना नगर पंचायत कार्यालय परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के बीच मिठाई बांटकर खुशी का इजहार करते हुए बधाई दी। प्रखंड अध्यक्ष उद्धव कुंवर व नगर अध्यक्ष सूरज गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित सभा में विधायक अरुण शंकर प्रसाद, विधायक प्रतिनिधि आनंद पूर्वे, संजय महतो, सूर्यनाथ महासेठ, अश्विनी नायक, पंकज सिंह, किशनदेव सहनी, गोपाल सिंह, धीरेन्द्र झा, कैलाश झा, सोनी चौधरी, पुतुल झा, अनिल जायसवाल, गणेश पासवान, हीरा ठाकुर, दीपक पासवान, दिनेश वर्मा समेत कई लोग मौजूद थे। स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के कारण व उनके संकल्प के कारण 3 राज्यों में भाजपा की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करेंगे। लोकप्रियता के कारण और उनके जो संकल्प हैं
वो दृढ़ संकल्प के कारण आज 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत हो रही है और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना अब सुनिश्चित हो चुका है। ये प्रमुख 3 राज्य थे, वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन जहां तेलंगाना जैसा राज्य जहां हम केवल 2 सीट हमारी भारतीय जनता पार्टी के 2 एमएलए थे, वहां भी हम 10 पार कर रहे हैं। 11-12 सीट तक हम वहां जाएंगे। वैसे तो वहां 20 सीट से ज्यादा की अपेक्षा थी हम लोगों को कि हमारा आएगा, लेकिन जिस प्रकार से मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कांग्रेस के साथ हुआ है, वे आगे लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से हिंदू वोट का भी ध्रुवीकरण तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा और लोकसभा में हम वहां बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। सभी सीट पर चुनाव जीतने की संभावना तेलंगाना जैसे राज्य में भी है। जहां तक राजस्थान में पहले से जीत संभावित था, मध्य प्रदेश में पहले से ही जीत संभावित था, लेकिन छत्तीसगढ़ में जहां कांटे की लड़ाई की संभावना थी, वहां भी हमने अच्छे बढ़त के साथ वहां भी सरकार बना रहे हैं। और जिस सीट पर मैं वैशाली नगर सीट पर था 2.5 महीने पहले से, वो सीट भी है, हम 28,000 वोट से अभी आगे चल रहे हैं उस सीट के अंदर भी। तो इससे पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो काफी बढ़ी है। ये विश्वास दिलाता है कि आगे आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें 400 के पार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और 2025 में ये बिहार भी हमारा होगा, क्योंकि ये तो अभी झांकी है, बिहार की लड़ाई बाकी। जीत का श्रेय सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और हमारा नेतृत्व, जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे गृह मंत्री हैं और सबसे बढ़कर हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका जो संकल्प था और उनका जो लोगों के प्रति एक कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट को लोगों ने स्वीकार किया है और उन्होंने बताया है कि इस बिहार के अंदर भी अब जिस लड़ाई को हमारे विरोधी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और जिसके सहारे वो चाह रहे थे कि हम इस बिहार के अंदर हमारी राजनीति आगे बढ़ेगी, वो विषय अब समाप्त हो गया है। जातीय आरक्षण के नाम पर और जातीय गणना के नाम पर वो लोगों को बांटना चाह रहे थे, लेकिन आदरणीय डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड के भेजा थाना क्षेत्र अंतर्गत द्वालख गांव में नौसेना दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि मधेपुर प्रखंड के द्वालख गांव निवासी सत्यम कुमार झा, जो 4 वर्षों की कड़ी संघर्ष के बाद कड़े परिश्रम के उपरांत नौसेना के अधिकारी पद सब लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त हुए हैं। सम्मान समारोह के दौरान उनके साथ उनके परिजन भी मौजूद रहे। बिहार के मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड के भेजा थाना अंतर्गत द्वालख गांव निवासी मनोज कुमार झा तथा कविता झा के पुत्र सत्यम कुमार झा 4 वर्ष की कड़ी परिश्रम के उपरांत नौसेना के अधिकारी पद सब लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त हुए। उनकी सफलता की कहानी मधुबनी जिले के द्वालख गांव के संस्कार और अनुभव से भरी हुई है। सब लेफ्टिनेंट सत्यम झा, जिन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी खड़कवासला पुणे से अपना प्रशिक्षण पूरा किया है, उन्होंने अपनी मेहनत, समर्पण और परिश्रम से अफसर बनने का सफर पूरा किया है। उन्होंने सम्मान समारोह के दौरान अपने दादाजी के सपने के बारे में बात करते हुए नम आंखों से कहा कि उनके दादाजी का सपना था कि वह मुझे एक अफसर के रूप में देखे। उनके आशीर्वाद ने उस सपने को ताकत दी जिसने उन्हें सफलता तक पहुंचाया। नौसेना दिवस के अवसर पर सब लेफ्टिनेंट सत्यम झा ने इस समारोह में भारतीय नौसेना की जिम्मेदारियों और भूमिका को सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। उनके शब्दों ने सभी युवाओं को मोटिवेट किया और मार्गदर्शन प्रदान किया।
सत्यम झा की असफलता उनकी गांव की सीख और उनके बड़ों से प्राप्त आशीर्वाद का परिणाम है। उन्होंने खड़कवासला की रूखी और कठिन प्रशिक्षण को पूरा किया और भारतीय नौसेना के सब लेफ्टिनेंट के रूप में तैनात होने का गर्व और सम्मान हासिल किया। फुटबॉल, स्क्वैश और वॉलीबॉल के खिलाड़ी छथिन, बहुत नीक खेलाइ छथिन। हिनकर अनुशासन, साझेदारी, हिनकर संकल्प का भावना जे हिनका एनडीए तक पठेलखिन और एनडीए में सेहो जे 4 वर्ष के ई अपन कार्यक्रम पूरा केला तऽ हिनका बेस्ट उपाधि से सम्मानित कयल गेलै, ताहि के लेल सेहो धन्यवाद। सत्यम के बच्चे से शौक चले, बाबा से बहुत प्यार चले। बाबा मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग के मद्देनजर वायु प्रदूषण को समाप्त करने के लिए ग्रीन ईंधन का उपयोग किया जा रहा है। इस दिशा में मधुबनी जिला ने भी एक और कदम आगे बढ़ाया है। गौरतलब है कि मधुबनी जिले में पहला केबीपीएल कंपनी का दमयंती फ्यूल डेस्टिनेशन पंप का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री सह मधुबनी विधायक समीर कुमार महासेठ समेत अन्य आगंतुक अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। केबीपीएल कंपनी का दमयंती फ्यूल्स डेस्टिनेशन पंप का उद्घाटन किया गया। इस पंप खोलने का मुख्य उद्देश्य है ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से अपने शहर को बचाने का पहल करना। गौरतलब है कि पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग के खतरे के मद्देनजर वायु प्रदूषण को समाप्त करने के लिए ग्रीन ईंधन का उपयोग किया जा रहा है। पूरा विश्व ग्रीन ईंधन को बढ़ावा दे रहा है। वायु पंप का उद्घाटन करते हुए बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि बिहार सरकार ग्रीन ईंधन को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित है। मधुबनी के राजनगर प्रखंड के मोहिनाथपुर में केबीपीएल कंपनी के दमयंती फ्यूल्स डेस्टिनेशन बायो पंप का उद्घाटन बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ की उपस्थिति में केबीपीएल कंपनी के निदेशक शिवशंकर विक्रांत, दमयंती फ्यूल्स डेस्टिनेशन के प्रोपराइटर नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से किया। पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना कर नारियल फोड़कर उद्घाटन किया गया। अभी उद्घाटन का ही काम हो रहा है। जोरदार ताली, सभी लोग ताली बजाइए जब उद्घाटन हो तो जोरदार। वो शिवशंकर विक्रांत जी हैं जो पूरे स्टेट लेवल के हैं डायरेक्टर, और हमारे बगल में बैठे हुए हमारे पूर्व मंत्री हरि बाबू जो निश्चित तौर पे हम लोग के पहले से राजनगर के सम्मानित अध्यक्ष भी रहे हैं। हमारे बगल में बाएं तरफ बैठे हुए हमारे बड़े भाई अजय कुमार गुप्ता जी और राजकुमार शाह भैया, हमारे पंडौल के राजद के अध्यक्ष जीवछ बाबू, आदरणीय रेस्पेक्टेड मनोज कुमार चौधरी जी जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता है मधुबनी के, भाई हमारे संजय यादव जी जो आपका के अध्यक्ष हैं जिला के, राजेश खरगा जी, रोहित जी, पवन यादव जी जो पूर्व मुखिया है, पप्पू राव जी मुखिया जी, भाई मुखिया अनिल जी, उमेश राम जी, मनोज शर्मा जी और यहाँ उपस्थित सारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी इनके जो इनसे जुड़े हुए हैं सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जिस बात की चर्चा अभी बात किया गया कि शिवशंकर विक्रांत जी का डिटेल उन्होंने बताया कि बिहार और प्रतिष्ठान है दमयंती फ्यूल डेस्टिनेशन, जो ये बायोफ्यूल है और ये बायोफ्यूल ग्रीन बायोफ्यूल है जो प्रदूषण मुक्त है। ये गाड़ी के कंपनों को कम करता है, माइलेजों को बढ़ाता है और ये तेल हमारा स्वभारतीय तेल है, हमारा अपना लोगों को बढ़ावा देता है। इसलिए हमारा प्रयास रहा है कि हम इस चीज़ को लाएं यहाँ और इसमें हम बहुत हद तक सफल हुए। अब आगे देखते हैं कि इसकी भविष्य कहाँ तक उत्तम होती है। इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का आप अपने एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ, हम इसके प्रोपराइटर हुए, मेरा घर मधुबनी हुआ। ये ग्रीन ईंधन बायो पंप का उद्घाटन हुआ है। ग्रीन फ्यूल क्या है? पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है, जिसके चलते पूरा विश्व ग्रीन ईंधन का उपयोग कर रहा है। ग्रीन ईंधन में बायोफ्यूल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक, ये 3 चीज आता है। बायोफ्यूल में भी बायोफ्यूल, इथेनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन
अब मिथनॉल इवेंट प्रकार के तेल आते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आज से 6 वर्ष पूर्व से ही जितने भी डीजल और पेट्रोल पंप थे, सब में पहले सरकार 5% बायोफ्यूल ब्लेंड करके देती थी। उसके बाद 10% बायोफ्यूल ब्लेंड करके देना शुरू कर दिया। अब बायोफ्यूल से जो लो ग्रेड होता है इथेनॉल, अब इथेनॉल ब्लेंड करके हर एक तेल में मिल रहा है। और खासकर मैं बिहार सरकार जो इस पर इतना ज्यादा काम की है, मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार सरकार के जो मुखिया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। खुटाना प्रखंड के एक निजी स्कूल परिसर में 1 दिवसीय जन क्रांति मंच की बैठक हुई, जिसमें युवा संवाद सह बौद्धिक चेतना शिविर लगाया गया। इस दौरान फुलपरास के संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल के संस्थापक डॉक्टर विजय रंजन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां विभिन्न विषयों पर विस्तार पूर्वक वार्ता की गई। खुटाना के क्राइस्ट पब्लिक स्कूल परिसर में रविवार को एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें फुलपरास संस्कार भारती ग्लोबल पब्लिक स्कूल के संस्थापक डॉक्टर विजय रंजन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। तमाम सरकारी, गैर सरकारी एवं राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध सिलसिलेवार आंदोलन को आमदा जिला भर के सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने युवा संवाद सह बौद्धिक चिंतन शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा व व्याप्त सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता पर आयोजित इस चिंतन शिविर में गांव व वार्ड स्तर तक हर संगठन को मजबूती देने व लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागृत करने पर जोर दिया गया। संवाद सत्र को संबोधित करते हुए जन चेतना क्रांति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विजय रंजन ने बताया कि गरीबी और अशिक्षा भगवान के द्वारा दी गई कोई अभिशाप नहीं, अपितु नेताओं व व्यवस्थाओं द्वारा रचा गया एक सुनिश्चित योजना है।
उन्होंने कहा कि इस समय देश में सबसे बड़ी समस्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के बिगड़ते हालात, गरीबी, किसानों की बदहाली, बेरोजगारी, भयावह सामाजिक तानाबाना व सद्भाव एवं व्याप्त सामाजिक तथा आर्थिक विषमता है। लेकिन छंद राष्ट्रवाद और हिंदुवाद के आड़ में इन मुद्दों को दबाया जा रहा है। इलेक्शन का टाइम में चाहे छोटा जनप्रतिनिधि, बड़ा जनप्रतिनिधि, तो एक ईमानदारी के स्केल पर उसको कसिए और ऐसे लोगों को चुनिए जो समाज को विकास कर सके, समाज में विकास की गंगा बहा सके, सड़कें ईमानदारी से बन सकें, स्कूलें ईमानदारी से चल सकें, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सके। बस यही युवा समाज का उद्देश्य है कि हम जगह जगह जाके युवा लोगों को कनेक्ट करके उनके दिमाग में एक जन जागरण सेमिनार टाइप से एक मोटिवेशन पैदा कर सकूं कि आप सही और गलत की पहचान कर सको। संवाद का नाम तो बहुत सारा हो सकता था, लेकिन युवा संवाद ही क्यों नाम रखा गया? एक्चुअली इसके पीछे भी है कि 2017, 18, 19 में हम लोग जब काम कर रहे थे तो उस टाइम में जनसंवाद करते थे, जिसमें युवा, बुजुर्ग और सभी होते थे। और उस टाइम में मैं भी युवा था तो मैं बुजुर्गों से इंटरेक्ट करना चाहता था। अभी क्या हुआ, बीच में कोविड आई, बहुत सारी चीज़ों को सरकारी प्रतिष्ठानों ने, और कोविड के आड़ में बहुत सारी चीज़ें टूट गई, ध्वस्त हो गई, जो भी हुआ चला गया। और रेंडमली मैंने अभी जब फिर से स्टार्ट करने की बात आई भाई लोगों की कि नहीं सर शुरू किया जाए, लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है, लोग समझ नहीं पाते। तो हमने बोला यार जनसंवाद तो सरकार ने कैप्चर कर लिया, मतलब अभी जो BDO, SDO, DM ये लोग मिलते हैं, पंचायत वगैरह में जाते हैं शायद कुछ, तो अब जनसंवाद तो हम कर नहीं सकते, वो हो गया। और दूसरी बात, मैं थोड़ा सा बुजुर्ग हो गया था तो मुझे लगा कि अब युवा संवाद किया जाए। अब मुझे बुजुर्गों की जरूरत कम है, अब युवाओं की ज्यादा जरूरत है, जिनको मैं बता सकूं कि देखो भाई मेरा टाइम तो जा रहा है, मेरे कंधे पे देश का भविष्य है नहीं। हर 20 साल पे देश रोटेट करता है, मतलब आप उसको कैलकुलेट करते हैं, सर्वे करते हैं। 2020 का भारत जा चुका, 2020 का भारत कैसे लोगों के हाथों में है, और ये लोग जहां तक ले जाना चाहेंगे, विश्वगुरु या जो भी टारगेट है, भगवान करे कि उनका सपना पूरा हो। तो ये तो है ही, लेकिन अब जो भारत का तकदीर लिखी जाएगी ना 2040 में लिखी जाएगी, 40 के आसपास। और उस टाइम में जिनके कंधे पे भारत होगा ना, वो 15, 20, 25, 30 साल के जो आज के लड़के हैं, उन्हीं के कंधों में भारत होगी। 50, 60 साल वाले आदमी के कंधे में भारत नहीं होगी, बाकी तो माया है। सर, जनसंवाद कार्यक्रम जो कि सरकार के द्वारा चल रही जितने भी धरातल पे जो योजनाएं हैं उनकी व्याख्यान की जाती है। यहाँ पे युवा संवाद कार्यक्रम जो किया जा रहा है लगातार जिलों में, कई प्रखंडों में लगातार चल ही रहा है आपके द्वारा, या जो भी टीम है इसमें संगठित है। तो क्या लगता है, एक तो वो सरकार की अपनी सफलताएं गिनती करा रही है और यहाँ एक विफलता गिनती करा रही है। नहीं, सरकार का काम है, सरकार योजनाओं के लिए पैसे आवंटन करती है। सरकार के बड़े बड़े नीति नियंता लोग बहुत सारी योजनाएं बना, जैसे आप नल जल की बात करते हैं, 7 निश्चय की बात करिए नीतीश कुमार जी की, अगर बिहार की बात करें तो उसी लेवल पे ब्लॉक और मंडल लेवल पे थोड़ी बहुत योजनाएं टारगेटेड की जाती है और बनाई जाती है। तो वो सरकार का काम है कि उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करे, लोगों को जागरूक करे, लोगों को बताए कि आपके लिए योजना है और उसमें आप रोकें। लेकिन मसला हमारा वो नहीं है कि आप प्रचार कर रहे हैं तो आप गिनाएंगे ही ना। अगर मैं मान लो मैं स्कूल से मैं तो बताऊंगा ना कि मेरे यहाँ ये विशेषताएं हैं, लेकिन वो तो डिपेंड करता है कि हम या हमारे जैसे लोग या हमारी जैसी टोली उनको एक्चुअली प्राप्त क्या हो रहा है। क्या वो 7 निश्चय क्या सही में धरातल पे सही तरीके से उभरा? क्या उसमें घोटाले, भ्रष्टाचार, सड़कें, वार्ड लेवल पे हर जगह समस्याएं नहीं आई? क्या स्कूलों की व्यवस्था बिल्कुल खराब नहीं है? के पाठक सर की थोड़ी बहुत औचक निरीक्षण को छोड़ दिया जाए और उससे तो कुछ होगा नहीं। आप 9 to 5 ये वो, और धीरे धीरे होगा। अगर ऐसा हो गया कि हकार पे बच्चों को बुलाना बंद कर दिया जाए कि आज इंस्पेक्शन है, अगर एवरीडे हमारे बच्चे अपने संपूर्ण संख्या में, और अभी बहुत सारे स्कूल वाले HM से हमारी बात होती है तो उनका कथन होता है कि सर हमारे यहाँ तो 900 बच्चे हैं और भवन है 5 गो, 4 गो, बिल्डिंग रूम है 5 गो। वो 900 बच्चे अगर आ जाए तो पढ़ेंगे कहाँ? इसका प्लान कौन देगा? इसका प्लान भी तो के पाठक शिक्षा मंत्री और वो मुख्यमंत्री ही देंगे ना। आप हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों के यहाँ जैसे होता है ना कि प्राइवेट स्कूल है तो फिक्स है कि इतना पे इतना सेक्शन होगा और इतना बच्चे आप रजिस्टर्ड होंगे, इतने बच्चे फॉर्म भरेंगे। आप देखेंगे छोटा छोटा खुटौना कॉलेज मुझे बड़ा है, छोटा छोटा स्कूल देखिएगा, 4-5 कमरों की बिल्डिंग है, वो 10+2 स्कूल है, उसके पास 900 इंटर का सीट है। जब बेसिक समस्या कहाँ है कि 5 कमरे में 900 इंटर की सीट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, या हाई स्कूल है तो 8, 9, 10 कहाँ गया, 11 कहाँ गया? मतलब 1900 बच्चे वहां पे चाहिए। आप 1900 बच्चा के हिसाब से टीचर दीजिए, 1900 बच्चा के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। लौकी प्रखंड के अंद्रामठ थाना क्षेत्र के धनछीहा गांव के एक खेत से एक अज्ञात वृद्ध का शव बरामद किया गया है। अज्ञात वृद्ध का शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही शव के शिनाख्त के लिए तफ्तीश में जुट गई है।
अंधरामठ थाना क्षेत्र के धनछीहा गांव स्थित सूरज मंडल के खेत में रविवार को एक अज्ञात वृद्ध व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी मच गई। अंधरामठ थानाध्यक्ष सदन राम ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीणों द्वारा मिली सूचना पर शव की बरामदगी हुई है, जिसके पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेजा जा रहा है। आगे उन्होंने कहा, शव की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ एवं प्रथम दृष्टया से प्रतीत होता है कि अज्ञात वृद्ध की ठंड लगने से मौत हो गई, क्योंकि ग्रामीणों के बयान से पता चला कि व्यक्ति को सुबह ठंड लग रही थी और आग सुलगाकर ताप रहा था, और जहां उस अज्ञात का शव मिला वहां पहले से आग का घूरा पाया गया। वहीं थानाध्यक्ष ने बताया, अज्ञात शव के शिनाख्त के लिए छानबीन चल रही है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर मुख्यालय में एसएसबी मेला का आयोजन किया गया है। इस मेला का नेतृत्व बटालियन के कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी कर रहे हैं। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर मुख्यालय में रविवार को एसएसबी मेला का आयोजन किया गया। बटालियन के कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम को शिल्पी ओझा एवं अन्य महिला सदस्यों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, कोंकण रेलवे के डीजीएम इनायत हुसैन, बीडीओ राजीव रंजन कुमार, नेपाली रेलवे स्टेशन अधीक्षक एसएल मीना, जदयू अध्यक्ष राजकुमार सिंह एवं कस्टम विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे। आरक्षी डीके सहगल के संचालन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सन 1965 में भारत चीन के बीच हुए जंग के बाद एसएसबी को भारत नेपाल व भूटान की सीमा पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाया गया। एसएसबी टुकड़ी को भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगभग 1751 किलोमीटर व भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगभग 699 किलोमीटर तैनात किया गया है। सीमा पर तैनात एसएसबी देश की सीमा की रक्षा के साथ सामाजिक क्षेत्रों में कई भूमिका निभाने का काम किया है। सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, युवाओं को प्रोत्साहित व महिला सशक्तिकरण पर लगातार कार्यक्रम का आयोजन कर सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। कार्यक्रम में कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी, उप कमांडेंट विवेक ओझा, सभी कंपनी हेडक्वार्टर के असिस्टेंट कमांडेंट के अलावे भारी संख्या में एसएसबी जवान व स्थानीय लोग उपस्थित थे। वहीं कंपनी के द्वारा एसएसबी मेला कार्यक्रम में 16 स्टॉल लगाए गए थे। स्कूली बच्चों के द्वारा नृत्य व सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा स्वान दस्ता के डॉग द्वारा सैल्यूट, योग, खेल प्रतियोगिता, खेल प्रदर्शनी एवं मादक पदार्थों की खोज पर प्रदर्शन किया गया। डन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। पिछले दिनों बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रक्सौल के नगर परिषद कार्यालय में 2 करोड़ 60 लाख रुपए के निकासी की बात सामने आई थी। यह सनसनीखेज मामला चर्चा का विषय बना हुआ था, जहां 2 करोड़ 60 लाख रुपए अधिकारी के खाते से ट्रांसफर किया जाना था, लेकिन एक ओटीपी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। इसके बाद मोतिहारी थाना में इसको लेकर मामला दर्ज किया गया। गौरतलब है कि इस मामले में मोतिहारी थाना पुलिस ने मधुबनी पुलिस के सहयोग से खुटौना से दुर्गापट्टी गांव के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या है ये पूरी वारदात। पिछले दिनों पश्चिमी चंपारण जिला के रक्सौल नगर परिषद कार्यालय में 2 करोड़ 60 लाख रुपए की अवैध निकासी के प्रयास मामले का सनसनीखेज खुलासा हुआ, जिसमें एक कंप्यूटर ऑपरेटर की संलिप्तता की बात सामने आई थी। वहीं मोतिहारी साइबर पुलिस ने कांड के तहत मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी थी। वहीं मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि देर रात करीब 2 बजे यह पैसा ट्रांसफर किया जा रहा था, लेकिन वहां के पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी के मोबाइल पर राशि ट्रांसफर से संबंधित आए एक ओटीपी मैसेज से पूरा खेल बिगड़ गया। मामला का तूल पकड़ते ही 2-3 दिन बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। करोड़ों रुपए राशि के गबन का प्रयास मामले में खुटौना थाना क्षेत्र के दुर्गीपट्टी गांव निवासी सन्नी कुमार और दीपक कुमार को मोतिहारी साइबर पुलिस ने पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। खुटौना के थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया, मोतिहारी हेडक्वार्टर डीएसपी कुमारी दुर्गा शक्ति इस मामले की जांच कर रही थी, जिसमें पकड़े गए दोनों युवकों के खाते पर 95 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाने थे।
पैसे ट्रांसफर की सारी प्रक्रिया हो चुकी थी, सिर्फ ओटीपी के मिलते ही पैसा ट्रांसफर हो जाता। गिरफ्तार दोनों युवक का खाता संख्या के सामने आने पर पुलिस मामले को खंगाल रही है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी जिला स्थापना दिवस सह मधुबनी महोत्सव का 2 दिवसीय कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दूसरे दिन संध्याकालीन सत्र में एक से बढ़कर एक नामचीन कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। इस दौरान इंडियन आइडल से उभरे हुए मुंबई के गायक साहिल सोलंकी, कोलकाता से तोरसा सरकार, शिखा सिंह राजपूत व हास्य कलाकार सौरभ अपनी अपनी कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस दौरान मधुबनी के जिला पदाधिकारी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त समेत हजारों की संख्या में दर्शकों ने इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। मधुबनी महोत्सव के संध्याकालीन सत्र में शनिवार को वॉटसन स्कूल के मैदान पर बने मंच से भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुत की गई। इंडियन आइडल से उभरे मुंबई के कलाकार साहिल सोलंकी, कलकत्ता की तोरसा सरकार, शिखा सिंह राजपूत, विनोद गवार ने अपनी गायकी से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर थिरकने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में इंडियाज लाफ्टर चैलेंज के कलाकार सौरभ कुमार ने अपने हास्य व्यंग से दर्शकों को हंसते हंसते लोटपोट कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में जिला के निवासी मुंबई के गायक विनोद गवार ने मंच से छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिला के गीतों से लोगों की वाहवाही लूटी। शिखा राजपूत ने मैथिली व हिंदी गीत से लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। कलाकार सागर के साथ शिखा सिंह राजपूत ने डुएट गाना भी प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मंच संचालन करते शैलेश कुमार अपने गुदगुदे चुटकुले से मजेदार मंच संचालन किया। इंडियन आइडल फेम कलाकार साहिल सोलंकी ने अपने रिमिक्स हिंदी पंजाबी गानों से दर्शकों को थिरकने पर मजबूर किया। कलकत्ता की कलाकार तोरसा सरकार ने अपनी मधुर आवाज में गानों से दर्शकों की वाहवाही लूटी। कार्यक्रम के अंत में डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कलाकारों को सम्मानित करते हुए पाग, दुपट्टा व मोमेंटो भेंट किया। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, डीडीसी विशाल राज, सहायक समाहर्ता प्रशिक्षु पार्थ गुप्ता, एसडीओ सदर अश्विनी कुमार, वरीय उप समाहर्ता किशोर कुमार, पंचायती राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार सहित कई पदाधिकारी एवं सैकड़ों दर्शक मौजूद थे।
गंगा किनारे वाला, छोरा गंगा किनारे वाला, वो खैके पान बनारस वाला, जाए बंद अकल का साल, वो खैके पान बनारस वाला, जाए बंद अकल का साला। वो इतनी सर्दी है किसी का भी हाथ नहीं है, पड़ोसी के दूल्हे से आ गई है। याद करे अच्छा ऐसे सर को लेकिन सर को आता वो कहानी है जहाँ
अरे तेरे जैसा यार कट जाएगी। क्या बात है यार, सुनी नहीं ऑडियंस। आपका क्या होगा जनाब अली, आपका क्या होगा, अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे, अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला कोई रोने वाले आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, क्या होगा। समारोह पटना दिवस का जो कार्यक्रम था उसकी समाप्ति की घोषणा भी करना। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। और इसी के साथ मैं शैलेश अपनी वाणी पर विराम लगाता हूँ। अच्छे सारे शब्द अपने पास रख लेंगे, कोई ऐसे शब्द हो जो आपके लायक न हो वो मेरे ही पास रख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम आपने कराया, काफी कड़ी मेहनत की और इस टीम में लगे हुए हमारे डीडीसी साहब, एसडीओ साहब, सभी अन्य अधिकारीगण और भी जो तैयारी में लगे थे, सभी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी कलाकार हैं, आप लोगों ने बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस दिया और पूरे मधुबनी जिला को इतना एंटरटेन किया। जो हमारा स्थापना दिवस मधुबनी महोत्सव था, आप लोगों ने उसको पूरी तरीके से सफल बनाया और वीडियो में हम लोग देख रहे थे कैमरा से कि काफी लोगों ने एंजॉय किया। मैं तहे दिल से आप सभी लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और कैमरा मैन जितने भी लोग हैं, सभी कैमरा मैन स्पेशली उनके लिए चाहूँगा 2 बार ताली आप लोग बजाएं।
ऐसे ऐसे व्यक्तियों को चुन के फोकस कर रहे थे, ज्यादा घूम रहे थे, हम उससे भी ज्यादा दे रहे थे और कलाकारों ने इतना सभी को इंटरटेन किया। मैं साहिल जी से हम लोग बात ही कर रहे थे अभी कि काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की गाने के लिए तो हम लोगों ने ये सोचा आपकी इज्जत रखने के लिए कि अगर हम लोग गाने लगेंगे तो कहीं खाली ना हो जाए, फिर आप लोग किसके सामने गाएंगे। तो ये आपके कार्यक्रम में बाधा ना है, इसलिए हमने उसको अवॉइड किया। और मेरी बात बिल्कुल बाद में सही प्रूव होने लगी। जब एसडीओ साहब ने माइक पकड़ा तो मुझे कुछ लोग उठते हुए दिखने लगे थे, तो हमको लगा जल्दी ही ना लिया गया इनसे, तो काफी किस तरह से खाली दिख रहा है, ऐसे खाली हो जाएगा। और जो सपोर्ट मैं सभी कलाकारों को और पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और काफी कम लोग हालांकि बचे हैं, जो हम लोग की थीम थी, हालांकि इतनी मनोरंजन के बाद शायद बोरिंग लगे, मैं अनुरोध करूंगा 9 दिसंबर तक विशेष अभियान चल रहा है मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए। तो जितने भी लोग 18 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं, सभी लोगों से अनुरोध है जरूर अपना नाम जुड़वाएं। स्पेशली मधुबनी जिला में जो मतदाता का जेंडर रेशियो है हमारे मतदाता सूची का वो बहुत खराब है, तो स्पेशली महिला मतदाताओं को जरूर अनुरोध करूंगा कि लोग निश्चित रूप से अपना नाम जुड़वा लें, ताकि सभी लोग लोकतंत्र के महापर्व जो चुनाव होगा अगले साल होने वाला है, आप सभी लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। पुनः सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तालियां होनी चाहिए हम लोग की ओर से। श्री अरविंद कुमार वर्मा जिला पदाधिकारी मधुबनी के द्वारा शानदार प्रस्तुति के लिए श्रीमान सेवक जी से जाने अपने स्वामी कृपा करें। अच्छा, इसके बाद मैं आग्रह करूंगा उड़ीसा सरकार जिन्होंने बहुत शानदार प्रस्तुति दी है, उनका भी सम्मान। ये मिथिला का प्राग है, सम्मान का प्रतीक, संस्कृति का प्रतीक, विरासत का प्रतीक और तालियां हमारी शक्ति। स्मृति चिन्ह जब जब आप इसे निहारेंगे तब तक जिला स्थापना दिवस 2023 आपको याद आएगी। इसके बाद विशेष टीम से पप्पू गुप्ता जी से आग्रह है आप आए और तमाम विशेष को एक बार जोरदार तालियां मिले। बहुत धमाकेदार और बहुत शानदार बजाया करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।